हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज है 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करेंगे हम इरेशनल नंबर एक मेथड का यूज करते हुए। उस मेथड को बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, देखिए क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है, हम इसको रेशनल मान लेंगे पहले अपनी तरफ से। लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, एन नहीं, यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है, हमने मान लिया रूट 5 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो देयरफॉर इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इस पे यहाँ बताएंगे हम यहाँ पे कि ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स और b इज नॉट इक्वल टू 0। और b की जो वैल्यू है ये 0 नहीं ले सकते क्योंकि b को अगर 0 ले लिया तो ऊपर चाहिए, फिर न्यूमिनेटर में हम कुछ भी रखें 1 2 जो भी वैल्यू रखेंगे वो नॉट डिफाइन हो जाएगी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो a और b हमने लिए हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले एक के अलावा। एक मतलब 1 की टेबल में आते हो बस एक साथ। जैसे ऊपर हमने 2 ले लिया, नीचे 3 ले लिया, तो 2 और 3 एक साथ सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, बाकी किसी के में नहीं आते। ऐसे ऊपर 5 हो गया, नीचे 9 हो गया। इन नंबर को कहते हैं जो एक साथ किसी की टेबल में ना आए, को प्राइम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस बी को उस तरफ भेज देंगे, तो वहां पे भेजेंगे तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो रूट 5 बी इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू यहाँ बचा ए। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, सब में यही चीज करनी है, इरेशनली शो करना है सारे क्वेश्चनों में, तो सब में यही स्टेप लगेंगे बिल्कुल। तो ये स्टेप अपने बिल्कुल एज इट इज अपने अपने याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे रूट 5 बी, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखिए, ये ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 इंटू बी स्क्वायर आएगी। ठीक है, बी की जगह मान लो कुछ भी आए, 1 2 3 5 जो भी आएगा इसकी जगह, तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होगी। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो a is also divisible by 5। इसलिए a जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये जो चीज है हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई है। ठीक है ना, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया इस वीडियो के, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, सिंपल नंबर भी वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, इस चीज को देखना चाहो तो रफली देख सकते हैं भाई। कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे इस कंडीशन में रख लेते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम a की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, 10 और 100। और b की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता ही है, b ले लिया हमने 5। ठीक है, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर जो है 100 जो है ये 5 से डिविजिबल है भाई, 20 पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस नंबर का स्क्वायर हटा दें तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा,
ए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यही तो है इसका मतलब। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए भी डिविजिबल होगा 5 से, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 और वो डिविजिबल 5 से हो रहा है 2 पे। ठीक है, और भी कोई वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया मान लो ए की जगह 25, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और बी की वैल्यू तो 5 ही रखनी क्योंकि 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में रख के देखें तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये 625 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 1 जा 5 और 1 बच गया, 5 2 जा 10, 125 पे डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ए भी जो है डिविजिबल हो रहा है 5 से, यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 25, ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा, तो ये चीज आ गई समझ में। ठीक है ना, आ गया समझ में ये। और ये थ्योरम है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाई भी। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया कि इस ए स्क्वायर जो है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बी यहाँ पे 5 से जो भी इसकी वैल्यू आएगी इस तरफ, वो 5 से मल्टीप्लाई भी तो हो रही है। अब कोई नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे हमें सपोज कर लो या एज्यूम कर लो, सपोज कर लिया a इज इक्वल टू 5c, और यहाँ पे ये c कोई कांस्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, या इंटीजर बोल सकते हो। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं ये वैल्यू में, इक्वेशन में। तो 5b स्क्वायर, ये तो ऐसे का ऐसा, इसकी जगह डालनी है ये वैल्यू। तो यहाँ a स्क्वायर है और हमें वैल्यू a की पता है, a की वैल्यू है 5c, तो यहाँ डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5c, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। अब इस 5 को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर बच गया 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। अब हम इस चीज को देख, ठीक है, ए स्क्वायर, ये इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से भी यही चीज सेम लिख सकते हैं कि जो b की वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होगी, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ भी वही सेम चीज लिखनी है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, सो इसलिए जो b है वो भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी किससे डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, ए और बी किससे डिविजिबल है भाई 5 से डिविजिबल है। ठीक है, सो दीज आर नॉट कोप्राइम्स। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजप्शन। ठीक है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजप्शन, जो कि हमने जो अज्यूम किया है उसका अपोजिट आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उससे जो हम मान रहे हैं उससे उल्टा चीज मिल रही है।
तो हैंस वी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं √5 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको दोबारा से। हमने क्या करना है, एक किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, उसको पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम उसको मान लेंगे रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया लेट जो भी नंबर दिया है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को मानना है तो ये नंबर बराबर हो जाएगा a/b, और a और b को बता दिया, a और b आर को प्राइम नंबर, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, b को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो b को यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आ गया √5b इज इक्वल टू a। अब हम इस रूट को हटाना चाहते हैं, तो रूट तो कैसे हट सकता है भाई, स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर करने से ही हटेगा, इसलिए कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ दो नंबर है मल्टीप्लाई में, तो इसका होल स्क्वायर, और इस तरफ सिंगल नंबर है इसका स्क्वायर। अब √5 रूट वाले नंबर का स्क्वायर क्या होता है, बिना रूट के वो नंबर लिखा जाएगा 5, और b का स्क्वायर 5b स्क्वायर, और a स्क्वायर इस तरफ। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये थ्योरम है भाई, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर की चाहे जो भी वैल्यू आए, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ इसकी वैल्यू जो भी आए 1, 2, 20, 25, 50 जो भी आएगी, बट वो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो कोई चीज़ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 5 से डिवाइड भी होगी, सिंपल सी बात है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो भी a स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होगी। तो यही लिखा है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। ये चीज़ अभी रफली आपसे प्रूव करके दिखा दी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ ये चीज़ें लिखने के बाद सपोज कर लेना है कि a की वैल्यू इज इक्वल टू 5c। ठीक है, इसमें a की वैल्यू 5c मान ली। अब ये 5c ही क्यों माना गया है, क्योंकि अब हमने यहाँ से ये तो प्रूव कर दिया कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब हम ये और प्रूव करना चाहते हैं कि b भी 5 से डिविजिबल है, ताकि हम फिर ये लिख पाएँ कि हमने तो ऊपर ये माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, और यहाँ तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कि a और b दोनों 5 की टेबल में एक साथ आ रहे हैं। तो 5 की टेबल में एक साथ आ रहे हैं तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, मतलब हमने गलत चीज़ माननी है, ये रेशनल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये है मेथड। अब यहाँ पे हमने कर लिया a इज इक्वल टू 5c। अब ये वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो इस a की जगह पुट करनी है, तो ये 5b स्क्वायर तो ऐसे कैसा, और a का स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू हो गई 5c, और इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया 25c स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इस 5 को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में b के साथ, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के राइट साइड में जाएगा। तो अब 25 5 से कैंसिल कर लिया, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये आ गया ऊपर 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से आ तो गया, जैसे इसमें आया था इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहाँ से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हमने, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इस पर ब्रैकेट डाल लो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से a डिविजिबल है 5 से, और सेकंड इक्वेशन से b भी डिविजिबल है 5 से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, सो दीज आर नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए इस हिसाब से, तो को प्राइम नहीं है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजप्शन, तो ये तो फिर हमारे अजप्शन के विपरीत आ रहा है। हैंस वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड दैट √5 जो है वो रेशनल हमने गलत माना है, वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है, बाकी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो इस चीज को हटा लें तो √5 आ रहा है, और हमने पहले ही √5 को क्या प्रूव कर लिया, इरेशनल नंबर। तो हमने इसमें क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का यूज करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो देखो अब इसमें पहले क्या लिखना है, इस पूरे नंबर को हम मान लेते हैं रैशनल नंबर। तो लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिया भाई, सेम पिछले मेथड से ही, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे इसको भी।
तो रेशनल मान लिया, तो इसलिए देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, और यहाँ पे a एंड b आर कोप्राइम नंबर, कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही करना है भाई, रूट वाला नंबर है उसको अकेला करना है, बाकी इसके साथ एक ये नंबर एक ये नंबर, इन दोनों नंबरों को उस तरफ भेजना है। ठीक है, तो पहले 2 तो भेजा नहीं जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस व माइनस वाला उस तरफ पहले भेजा जाएगा। तो इसको अगर उस तरफ भेज दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√5 इज इक्वल टू, वहाँ है a/b, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब ये 2 यहाँ, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2√5 ऐसे कैसा, इसके नीचे ये फ्रैक्शनल नंबर है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में, और फिर एलसीएम ले लेंगे क्योंकि एलसीएम से ही सोल्व होगा प्लस माइनस। तो इसका 1 है नीचे तो b एलसीएम आ जाएगा, b इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की a से मल्टीप्लाई तो a आएगा, और इसके नीचे 1 है, 1 की इससे करोगे b को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस 1 से किसी को भी करेंगे b आएगा, b की 3 से मल्टीप्लाई 3b, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, अब इस 2 को उस तरफ भेज दो तो √5 अकेला हो गया, √5 इज इक्वल टू a-3b/b, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में पहले से ही कुछ हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आगे लग जाएगा, ये डिवाइड में हो गया 2, तो यहाँ से ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, हमने √5 को अकेला कर लिया। तो अब ये जो चीज आ रही है, ये तो ऊपर जो कंप्लीट चीज लिखी है ये न्यूमिनेटर हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर, तो मतलब इसको तो भाई इसी फॉर्म में लिख लिया हमने a/b, भाई ये अपॉन की तो लाइन है, तो अपॉन के ऊपर जो आता है वो न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। यहाँ पे a और b की तुम कुछ भी वैल्यू रख लो, मान लो b की लो तुम 2 वैल्यू, तो यहाँ 2 रखोगे तो 3 2 जा, रफ में कर लो इसको। तो देखो इसमें यहाँ से मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ये p/q की फॉर्म में है, मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो पीछे ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्यों है, देखो a और b की कोई भी वैल्यू लगा लो तुम, ये भी b है ये भी b, तो हमने लगा लिया, लेट कर लिया भाई b इज इक्वल टू 1 और a मान लिया 10 मान लो a को। ठीक है, ठीक है, तो जो भी मान लो 10 मान लिया, मान लो, तो √5 तो ऐसे कैसा, a की जगह क्या पुट करेंगे 10 - 3, और b इसके साथ मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 1 तो 3 1 जा 3 अपॉन 2 का तो 2 इंटू b की जगह क्या करेंगे 1 पुट, तो b 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 में से 3 गया तो कितना आया 7 अपॉन 2 1 जा 2, तो √5 इज इक्वल टू 7/2, मतलब ये a/b की फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर है। और भी कुछ यहाँ वैल्यू मान लो, इसकी भाई 8 मान लो और इसकी 2 मान लो, तो इसको सोल्व करोगे यहाँ 8 और माइनस यहाँ b की जगह 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 अपॉन, और ये 2 2 जा, यहाँ b की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, और इसको सोल्व करोगे तो 8 में से 6 गया तो 2 और बाय 4, तो इसको सोल्व करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी कितना आया 1/2। ठीक है ना, कहने का मतलब है a और b की जगह कुछ भी मान सकते हो, तो हमें ये जो नंबर है पीछे वाला ये रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट a-3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए √5 भी रेशनल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही ये इक्वल टू ये चीज इक्वल रेशनल नंबर आ रही है, तो भाई ये किसकी वैल्यू है √5 की है, तो √5 भी किस क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हमने जो पहले प्रूव किया है कि √5 हमने इरेशनल प्रूव किया, यहाँ से हम लिख रहे हैं √5 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इट, तो यहाँ से लिख लेते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज एन irrational
नंबर। ठीक है, तो यहाँ से भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया फिर ये तो, कि √5 हमने इरेशनल प्रूव किया हुआ है उसके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये तो दिस हैंस लिख लो या फिर हैंस वी कंक्लूड दैट, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कि ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल पिछले वाले तरह ही लिखे हैं स्टेप्स, तो ये अपने स्टेप्स याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी यही प्रूव करना है। इसमें 3 पार्ट है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो इसमें भी यही करना है, सेम तरीका, इसलिए पहले ही उतार दिया है। लेट 1/2 को रैशनल नंबर मान लेंगे, 1/2 रैशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की इससे होगी तो 2a, और 1 की b से होगी तो =b। अब हमें क्या बताया था कि जिसमें भी रूट के साथ कोई दूसरा नंबर दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 + 2√5 दिया था, तो 3 और +2 ये दे रखे थे, तो इनको दूसरी तरफ भेजना था। हमारा ये मोटिव था उसमें कि रूट वाले नंबर को अकेला बनाना है। ऐसे इसमें रूट के साथ 1 दिया हुआ है, तो इसमें भी वही करना है, हमें ये 1 हटाना है, उस तरफ भेजना है या फिर हटाना है। तो यहाँ से अब आ गया, एक को उस तरफ भेजेंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से √2 अकेला हो गया कि √2 = b/a। अब यही तो लेके आना चाहते हैं, तो ये अब हम यहाँ से पिछले क्वेश्चन में बताया b/a को भी भाई a b की कुछ भी वैल्यू पुट करो, नीचे इसको बस 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डाल लेंगे वो हमारा रैशनल नंबर आएगा। तो यही लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट b/a इज रेशनल नंबर। अब b/b a की वैल्यू कोई रेशनल है, तो उसका यही मतलब निकलता है कि √2 = रेशनल नंबर। सो √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि √2 जो है वो रेशनल इरेशनल होता है, हमें पता है। तो हैंस वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 जो गिवन था इज एन इरेशनल नंबर। ये लाइन लिख सकते हो या फिर इसकी जगह लिख सकते हो, ये जो लाइन है इसको हटा के इसकी जगह एक और लाइन लिख सकते हो। ठीक है, इसको हटा के इनकी जगह लिख सकते हो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शन। ठीक है, हैंस वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि इस लाइन को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखो, इसमें प्रूव करना है 7√5 इरेशनल होगा। सेम मेथड, लेट कर लिया, 7√5 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है देयरफॉर इसलिए लिखा जा सकता है a/b की फॉर्म में। a और b को प्राइम नंबर है यहाँ पे, और b ≠ 0, जो ये डिनोमिनेटर है 0 नहीं ले सकते। तो अब इसमें वही है, सेम मेथड है भाई, रूट वाले को अकेला करना है, तो ये 7 इसमें मल्टीप्लाई में उस तरफ भेजेंगे इक्वल के, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a यहाँ से आ गया a/7/b, तो ये a/7/b जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट ये रेशनल नंबर आएगा। b और a की जो भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, तो 1/14 आ जाएगा। b की 2 पुट करोगे, इसकी 1 कर लो, उसकी 2 कर लो, तो a की 2 इसकी 1, तो 2/7 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आए a और b की, तो ये फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल है तो इसका मतलब आ गया √5 = रेशनल नंबर, √5 भी रेशनल हो गया। ठीक है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा जो हमने √5 को पहले ही इरेशनल प्रूव किया हुआ है उसके। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन। ठीक है, ये हमारी रॉन्ग एजप्शन के कारण हुआ है। दैट इज 7√5 इज रेशनल नंबर, हमने इसको गलत मानना है, √7 को रेशनल नंबर। हैंस वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से कि 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का 6 + √2 इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सेम मेथड, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। अब देयरफॉर रेशनल है तो a/b की फॉर्म में इसको लिख लिया हमने। a और b को प्राइम है और b इज ≠ 0।
अब इसमें क्या करना होता है, जो भी रूट के साथ नंबर दिया होता है उसको दूसरी तरफ भेजना होता है। तो ये 6 यहाँ प्लस का है, इसको उस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लिया तो बी एलसीएम आ गया, और ऊपर आ गया बी को बी से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 की ए से मल्टीप्लाई ए माइनस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, बी को 1 से किया, 1 को किसी से भी करेंगे बी आएगा, बी की 6 से मल्टीप्लाई 6b। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले ही बता चुके, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ए और बी की जो भी वैल्यू डाल लो, बी भी यहाँ सेम वैल्यू डाल लेना, ए की कोई वैल्यू डाल लो और फिर उसको सोल्व करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है, इसी की तरह बिल्कुल। ठीक है, सेम यही लिखनी है लाइन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट ये जो आएगा a माइनस 6/b ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, अगर इसको रेशनल बोलेंगे तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो यही लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस 6b/b इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा भाई, हमने √2 को पहले ही इरेशनल प्रूव किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से √2 रेशनल बोल रहे हैं हम, तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। तो अब यहाँ पे बताया दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन दैट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये किस वजह से आया है, क्योंकि हमने गलत एजप्शन कर लिया, गलत मान लिया है कि 6 प्लस √2 रेशनल नंबर है। हैंस 6 प्लस √2 जो है रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किए हैं, इनको हमने रेशनल लेके चले थे और इरेशनल प्रूव किया है। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं इसके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।